हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बीन इंटरमीडिएट। इससे पहले हमने फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन, कार्ब एनायन इंटरमीडिएट पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन, कार्ब एनायन इंटरमीडिएट का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट जो इंटरमीडिएट है, ये बहुत ही कम रिएक्शन में आपको देखने को मिलेगा, कार्बीन इंटरमीडिएट। कार्बीन में होता क्या है, ये कार्बन है, इस कार्बन से दो तो आपके सिंगल बॉन्ड है, मीन सिग्मा बॉन्ड है, जिससे कोई भी दो डिफरेंट एटम या सेम एटम भी जुड़ सकते हैं। आप इसमें से अगर दोनों सेम एटम भी जोड़ सकते हो और दोनों डिफरेंट एटम भी जोड़ सकते हो, मीन दो सिग्मा होंगे और दो इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री रहते हैं, जिसको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जो बॉन्ड बना रहे हैं वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो नहीं बना रहे हैं वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दो सिग्मा बॉन्ड होते हैं जो सेम एटम से भी बॉन्ड बना सकते हैं, डिफरेंट एटम से भी बॉन्ड बना सकते हैं। अब आप देखिए इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। इंटरमीडिएट के अंदर ये कार्बन है, दो इलेक्ट्रॉन ये है, एक बॉन्ड में टोटल दो इलेक्ट्रॉन काम आते हैं। इस तरीके से दो इलेक्ट्रॉन ये है, टू इलेक्ट्रॉन ये है, टू इलेक्ट्रॉन ये है और टू इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग वाले हैं। टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। और आपको पता है 6 इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के पास वैसे भी तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, मीन उसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब ये न्यूट्रल स्पीसीज है, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही है। और आपको पता है इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, मीन आउटर मोस्ट सेल में इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट। जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ये इनकम्प्लीट है। जिसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, मीन उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। तो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती हैं जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, फाइल मीन्स लविंग, जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करते हैं, इलेक्ट्रॉन से लव करते हैं, मीन इलेक्ट्रॉन से अटैचमेंट करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन से अटैचमेंट कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ये हाई अनस्टेबल, वेरी शॉर्ट लिव्ड, मीन जितने भी इंटरमीडिएट हैं ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बहुत ही कम समय के लिए बनते हैं, इसलिए हाईली अनस्टेबल होते हैं। इनके अंदर दो सिग्मा बॉन्ड हैं और दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं। ये जो फ्री वाले हैं ये दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं। ओके, इसके कुछ एग्जांपल है, देखो सेम एटम जुड़ेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन। जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम एटम जुड़ेंगे तो इसको इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, तो दो सिग्मा हो गए, दो नॉन बॉन्डिंग। तो इसको एक कार्बन के लिए मैथ यूज करते हैं, इल यूज करना है, मिथाइल, और ये होता क्या है, कार्बिन, मिथाइल कार्बिन। इसको ये इन यूज करके इसको डायरेक्ट मिथाइलिन भी बोला जाता है। अब देखो इसके पास दो क्लोरीन है, तो दो क्लोरीन के लिए डाई क्लोरो, और ये आपका कार्बिन होता ही है, डाई क्लोरोकार्बिन। इसके पास में डिफरेंट एटम है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो इसको इस तरीके से कंबाइंड फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके पास ये दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए और ये दो सिग्मा बॉन्ड द्वारा जुड़ गए। तो बताइए इसको क्या बोल सकते हैं, क्लोरीन है एक, ये तो क्लोरो मिथाइल कार्बिन होता है। तो ये क्लोरो, एक कार्बन के लिए मैथ इल यूज करते हैं और इसको कार्बिन बोलते हैं, क्लोरो मिथाइल कार्बिन, राइट। अगर डिफरेंट एटम, जिस तरह से अगर इधर फेनिल, बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन हटा दे उसको बोलते हैं फेनिल, तो ये फेनिल हो गया। ये आपके कार्बन के नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये दो सिग्मा बॉन्ड, तो इसको फेनिल, और ये सारा का सारा क्या है, कार्बिन, या फेनिल मिथाइल कार्बिन। ये कौन कौन सी रिएक्शन में इंटरमीडिएट के रूप में बनता है, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है राइमर-टीमान रिएक्शन। रिएक्शन मैकेनिज्म में आप देखोगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है, कार्बिन। ये कार्बिल एमीन रिएक्शन आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एमाइन वाले चैप्टर के अंदर मिलेगी, कार्बिल एमाइन
रिएक्ट इसके अंदर प्रोडक्ट के रूप में आइसोसाइनाइड बनता है, इसलिए इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं इस रिएक्शन को। तो कार्बिल एमीन रिएक्शन के अंदर या आइसोसाइनाइड टेस्ट के अंदर भी इंटरमीडिएट के रूप में कार्बिन बनता है। कार्बिन इंटरमीडिएट कितने प्रकार की होती है? 2 टाइप की होती है, सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन। इनमें डिफरेंस क्या है? जो सिंगलेट कार्बिन होगी इसके अंदर जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे। देखिए इसके एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। इसको आप इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हो, इसको इस तरीके से भी डॉट के रूप में दर्शा सकते हो। इन दोनों को एक साथ लिखना है। इसमें दोनों जो बोथ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो डिफरेंट ऑर्बिटल में, देखो इस ऑर्बिटल में भी है, इस ऑर्बिटल में, दोनों नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अलग अलग में, लेकिन दोनों की डायरेक्शन एक ही है, दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ठीक है, दोनों अलग अलग ऑर्बिटल के अंदर भरेंगे तो आप इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो। जब दोनों को अलग अलग दिखाओगे तो ट्रिपलेट कार्बिन है, दोनों को एक साथ दिखाओगे तब वो आपकी सिंगलेट कार्बिन है। हाइब्रिडाइजेशन का मैंने ऑलरेडी वीडियो लिंक में दे रखा है, वहां से आप उसको लर्न कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन होता है टोटल सिग्मा बॉन्ड टोटल लोन पेयर। आपको पता है कार्बिन में 2 ही सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और एक लोन पेयर। जब भी ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाएंगे? लोन पेयर। फ्री इलेक्ट्रॉन लोन पेयर मीन टोटल लोन पेयर 1 है, सिग्मा बॉन्ड 2 है, 2 और 1 टोटल 3 हो गए। 3 के लिए एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल मिलकर टोटल कितने ऑर्बिटल बना लेंगे? 3। तो 3 के लिए sp2, 2 के लिए sp, 4 के लिए sp3, एक s और 3 p। इस तरीके से हम वहां पे उसको डिटेल से बता रखा है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। इसका आउटर मोस्ट शेल 2s2 2p2 है, मीन s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका नेक्स्ट जो लास्ट वाला p ऑर्बिटल है वो वैकेंट है। अब आप इसके अंदर देखिए, इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp2 मीन एक s और 2 ही p ऑर्बिटल काम आएंगे, तीसरा p ऑर्बिटल वैकेंट रहेगा। तो ये आपका एक s और ये 2 p ऑर्बिटल मिलकर हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे sp2। ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इस जो सिंगल वाले हैं, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, वो किसके साथ, जो भी इनके साथ बॉन्डेड एटम, यहाँ हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड द्वारा पेयर्ड में कन्वर्ट होंगे। ये अनपेयर्ड वाले हमेशा बॉन्ड बनाते हैं, तो ये आपका अनपेयर्ड वाला 2 अनपेयर्ड वाले 2 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। अब आप इसकी स्ट्रक्चर देखो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन की ट्राइगोनल स्ट्रक्चर होती है जिसमें बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है। ये देखिए इसके अंदर ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये 3 ऑर्बिटल हैं। इस तरीके से एक आप अपने आप को अरेंज करेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर में अरेंज करेंगे। कितने? 3 ऑर्बिटल sp2 sp2 sp2। अब इस वाले sp2 में 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डिंग। इस वाले में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थे, एक हाइड्रोजन का, एक इसका कार्बन का। तो 2 इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग के द्वारा सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ये देखो सिग्मा बॉन्ड बना रखा है, ये दोनों सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे हाइड्रोजन के साथ। इस तरीके से ये वाला भी sp2 कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग द्वारा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर इस तरीके से। अब इसका थर्ड जो p ऑर्बिटल है वो वैकेंट है, वो रियल में इस तरीके से प्रेजेंट है, इनके बीचों बीच यूं प्रेजेंट है। अब ऐसे दिखा नहीं सकते तो इसको इस तरीके से बता रखा है। शेप कैसी दिख रही है? शेप जितने बॉन्ड बन रहे हैं वो देख लो। अब बताओ, ये इधर तो कोई बॉन्ड बन ही नहीं रहा, बॉन्ड बन रहा है एक सिग्मा यहाँ। इसको देख लो आप कैसी दिख रही है, ये वी शेप दिख रही है। तो ये वी शेप भी हो सकती है, इसको बेंट भी बोलते हैं। ये वाले के अंदर ये हंट्स रूल को फॉलो नहीं करता है। एक ही सेल के सभी इलेक्ट्रॉन तब तक पेयरिंग नहीं कर सकते जब तक सभी में एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता। अब इसमें देखो सभी में एक इलेक्ट्रॉन आने से पहले ही पेयरिंग कर गए, हंट्स रूल को फॉलो नहीं कर रहे। फॉलो करते तो सभी में पहले एक इलेक्ट्रॉन भरते, उसके बाद पेयरिंग करते, लेकिन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन भरने से पहले ही इसमें पेयरिंग हो गई। मीन ये डू नॉट ओबे हंट्स रूल, ये हंट्स रूल को वायलेट करते हैं, उसको फॉलो नहीं करते हैं। और इसके अंदर देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है क्या? ये देखो अनपेयर्ड मीन सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मीन ये डायामैग्नेट। जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है किसी भी एलिमेंट में तो वो वाला आपका डायामैग्नेटिक होता है। इसमें देखिए, इसमें दोनों नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में हैं, 2 सिग्मा होंगे लोन पेयर। ये तो एक इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर तो एक साथ एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं पेयर मींस जोड़ा। तो ये लोन पेयर तो है ही नहीं, इसमें तो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, मीन ये ना तो लोन पेयर है ना बॉन्ड पेयर है।
ये केवल नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब लोन पेयर इसमें 0 है। सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, 2 हाइड्रोजन के साथ 2 सिग्मा है, 2 सिग्मा का प्लस 0 इक्वल्स टू 2, 2 के लिए एक s और एक p ऑर्बिटल मिलकर sp हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे। sp हाइब्रिडाइजेशन की स्ट्रक्चर होती है लीनियर। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2 नॉर्मल स्टेट में, बट इसका p ऑर्बिटल वैकेंट है। एक ही सेल की एनर्जी सेम होती है, इसलिए ये s वाले इलेक्ट्रॉन इस p के थर्ड ऑर्बिटल में एक्साइटेड होकर चले जाएंगे। यहाँ जाते ही सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, मीन ये हंट्स रूल के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। और एक्साइटेड स्टेट में कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रहेगा। और अब आपका हाइब्रिडाइजेशन sp है, मीन एक s और एक p, sp हाइब्रिडाइजेशन 2 ऑर्बिटल बनाएंगे, ये s और p मिलकर sp हाइब्रिडाइजेशन, तो ये वाला भी न्यू ऑर्बिटल बनेगा, वो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी न्यू ऑर्बिटल बना वो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये वाले हैं, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में p के केवल एक ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट हो रहा है। आपका नेक्स्ट, सेकंड और थर्ड, p में 3 ऑर्बिटल है, जिसमें से एक ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट हो रहा है, देखिए यहाँ पे। और इसमें p के जो py और pz ऑर्बिटल हैं वो पार्टिसिपेट नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब ये वाले पार्टिसिपेट ले रहे हैं और ये वाले पार्टिसिपेट नहीं ले रहे हैं। ये वाले जो पार्टिसिपेट ले रहे हैं ये आपको पता है सिंगल है, सिंगल वाले हमेशा क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, तो ये किसके साथ बॉन्ड बनाएंगे, हाइड्रोजन के साथ। इस तरीके से sp की जो स्ट्रक्चर होती है वो लीनियर होती है, तो ये वाला sp ऑर्बिटल, ये वाला sp ऑर्बिटल, इसका एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ, हाइड्रोजन में s ऑर्बिटल होती है जिसकी शेप होती है सर्कुलर, तो वो इसके साथ ओवरलैपिंग द्वारा बॉन्ड बनाएगा। ये कौन सा बॉन्ड बन गया, सिग्मा। ऐसे ही इसका ये sp ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल मिलके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, किसके द्वारा, ओवरलैपिंग से। बॉन्ड हमेशा ओवरलैपिंग से बनता है, और बॉन्ड अनपेड वाले बनाते हैं, पेड वाले बॉन्ड नहीं बना सकते क्योंकि वो तो ऑलरेडी पेड है। अब आपकी ये दो आपके p ऑर्बिटल है जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ये आपके p के 2 ऑर्बिटल हैं, ये p के 2 ऑर्बिटल जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे। तो आपकी स्ट्रक्चर कैसी दिख रही है, स्ट्रक्चर जहां बॉन्ड बन रहा है वही स्ट्रक्चर ही ऊपर वाले रख लो, तो आपको लीनियर शेप दिख रही है, रेखीय संरचना है, लीनियर स्ट्रक्चर बनेगी। बताओ ये हंट्स रूल को फॉलो करते हैं क्या, यस, हंट्स रूल के अकॉर्डिंग सभी पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है, उसके बाद में इसमें क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यस, इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक। ये वाला कैसा था, डायामैग्नेटिक। इसके अंदर देखिए, अब इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या, यस, इसके अंदर एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मीन ये वाला पैरामैग्नेटिक। जब भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा, जब भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होकर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो हमेशा डायामैग्नेटिक। जो सिंगलेट कार्बिन है, इस वाली कार्बिन को क्या बोलते हैं, हॉट मिथाइलिन। और इस वाली कार्बिन जो ट्रिपलेट कार्बिन है इसको बोलते हैं कोल्ड मिथाइलिन। इस वाली को सिंगलेट कार्बिन क्यों बोलते हैं, इसका स्पिन स्टेट देखिए कितना आता है, अगर सिंगल मींस 1 आ रहा है तो ये सिंगलेट है, इसका ट्रिपल मींस 3 आ रहा है तो आपका ये ट्रिपलेट होगी। स्पिन स्टेट का फॉर्मूला होता है 2s + 1। जो s है, s क्या है यहाँ पे, s है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसके लिए s 1 इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू होती है +, अपोजिट डायरेक्शन वाले के लिए -। अगर सेम डायरेक्शन है तो ++, अपोजिट डायरेक्शन है तो +-। बताओ 2 × s की वैल्यू देखो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक के लिए +½ दूसरे के लिए -½ +1। अब +½ -½ दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, मीन 0 आएगा। 2 × 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो 1 वैल्यू कितनी आएगी, 1। इसलिए इसको सिंगलेट कार्बिन। तो इस वाली को ट्रिपलेट कार्बिन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें स्पिन स्टेट की वैल्यू 3 आएगी। स्पिन स्टेट कितनी आएगी, स्पिन स्टेट इसके लिए क्या होगा, 2s + 1 2 × s की वैल्यू दोनों ही ये सेम डायरेक्शन में है, मीन प्लस में वैल्यू +1 ये रहेगा। 2 × +½ 1 + 1 2 × 1 2 + 1 कितना हो जाएगा, टोटल 3। इसलिए इसको ट्रिपलेट कार्बिन बोलते हैं।
सिंगलेट कार्बिन से आपकी ट्रिपलेट कार्बिन ज्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर क्या देखी थी आपने, इस तरीके से देखी थी आपने, ट्राइगोनल प्लेनर होती है जो वेंट शेप की दिखी थी, और इसकी तो लीनियर होती है। इसमें बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है, इसमें 120 होना चाहिए, बट रिपल्सन के कारण 103 डिग्री होता है। अब बॉन्ड एंगल किसमें ज्यादा है, इसमें बॉन्ड एंगल जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड पेयर और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में रिपल्सन उतना ही कम होगा। ये आपके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये वाले बॉन्डिंग, इसमें बॉन्ड एंगल कम है, इसमें बॉन्ड एंगल कम है, तो इनके बीच में रिपल्सन ज्यादा होगा। रिपल्सन ज्यादा होगा तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। यहाँ बॉन्ड एंगल बहुत ज्यादा है, मीन ये दूर दूर है, इसलिए इसमें रिपल्सन कम है। जब भी रिपल्सन कम होता है तो आपका स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन अगर आप हैलाइड में स्टेबिलिटी चेक करेंगे तो हैलाइड में, हैलाइड मीन्स हैलोजन CbR2, हैलोजन F2, Cl2, Br2, I2। अब इसमें आपका सिंगलेट और ट्रिपलेट में से सिंगलेट वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा यदि आप यहां हैलोजन ले लोगे तो। सिंगलेट वाला ज्यादा स्टेबल क्यों होगा, क्योंकि हैलोजन वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन है, ये आपका हैलोजन है। अब सिंगलेट में स्ट्रक्चर कुछ ऐसी थी, ये आपके सामने बनी हुई है, ये आपके फ्लोरीन एटम है, ये दो फ्लोरीन एटम है, और ये नॉन बॉन्डिंग आपके वैकेंट ऑर्बिटल है, ये वैकेंट ऑर्बिटल है। अब फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, क्योंकि आपको पता है फ्लोरीन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 6 इलेक्ट्रॉन तो 3 लोन पेयर के रूप में प्रेजेंट है, फ्री है। तो ये वाले बैक बॉन्डिंग के द्वारा इस वाले वैकेंट ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। बैक बॉन्डिंग कौन सा, क्योंकि कार्बन भी 2p ऑर्बिटल होता है और फ्लोरीन भी आपका 2p ऑर्बिटल, तो 2p बैक बॉन्डिंग से पाई और इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा देंगे, मीन इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब देखिए इसके अंदर हैलोजन इसलिए आपकी सिंगलेट वाली ट्रिपलेट से ज्यादा स्टेबल होती है, ड्यू टू p पाई बैक बॉन्डिंग। ये बैक बॉन्डिंग प्रोवाइड करवा सकते हैं क्योंकि इनके पास क्या है, लोन पेयर है। लेकिन आपके ट्रिपलेट वाले तो पहले ही ऑर्बिटल दूर दूर होते हैं, तो वो वाले इलेक्ट्रॉन को यहां से बहुत पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाना। इसके अलावा अब आपके हैलाइड में भी सबसे ज्यादा मोर स्टेबल कौन होगा, आपकी फ्लोरीन है। फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, साइज कम है, तो ये तुरंत इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाएगा। बट आयोडाइड की साइज ज्यादा है, मीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो ये बहुत ही आसानी से इजीली इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं करवाएगा, तो इसके अंदर बैक बॉन्डिंग वीक रहेगी। इसके अलावा कार्बन में 2p ऑर्बिटल और आयोडीन 5 पीरियड में है, मीन 5p ऑर्बिटल आयोडीन के काम होंगे, तो 2p 5p की बजाय 2p ऑर्बिटल में जो बैक बॉन्डिंग होगी वो स्ट्रांग होगी। यहाँ पे 2p p3 में, थर्ड पीरियड में 3p, br फोर्थ पीरियड में, तो आपका कार्बन 2p में और br का 4p, तो इनके बीच में जो बैक बॉन्डिंग होती है वो इनसे ज्यादा 2p 3p 2p 4p 2p 5c से ज्यादा स्ट्रांग होगी, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा हैलाइड के केस में।